नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड और इंडिया हेड पर उत्तर प्रदेश के खबरों के इस खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों को, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते चले जो ब्रिजभूषण मामले से जुड़ी हुई है। जी हां, ब्रिजभूषण शरण सिंह को कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे, इस मामले को लेकर रद्द कराने के लिए गए थे, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे साफ तौर पर इंकार कर दिया है। निचली अदालत के खिलाफ गए थे ब्रिजभूषण। आपको बता दें, ये पूरे मामले में ब्रिजभूषण ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट से भी निराश होकर लौटना पड़ा है ब्रिजभूषण सिंह को। आपको बताते चले, निचली अदालत के खिलाफ ब्रिजभूषण ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। आपको बता दें, पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख ब्रिजभूषण शरण सिंह को हाईकोर्ट कोई राहत नहीं मिली है। ब्रिजभूषण ने यौन शोषण के मामले को रद्द करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति नीना बंसल की बेंच ने सुनवाई की है और दिल्ली हाईकोर्ट ने मामला रद्द करने से इनकार कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ब्रिजभूषण सिंह मामले से जो जुड़ी हुई खबर है। डब्ल्यूएफआई प्रमुख ब्रिजभूषण सिंह शरण को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। निचली अदालत में पहले ये मामला था, वहां भी राहत नहीं मिली, जिसके खिलाफ ब्रिजभूषण ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। काफी उम्मीदें थी उन्हें कि दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले को रद्द कर देगी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट से भी उन्हें निराशा हाथ लगी है। ब्रिजभूषण सिंह को कोई राहत नहीं मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था ब्रिजभूषण शरण सिंह ने इस पूरे मामले को रद्द करने के लिए, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है। यानी फिर से बैकफुट पर डब्ल्यूएफआई प्रमुख ब्रिजभूषण शरण सिंह। हालांकि उनका कहना है कि वो आगे अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर ये कि फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है। चलिए, इस पर तमाम जानकारी और अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता राशिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। राशिद, क्या कुछ अपडेट और जानकारी है, क्योंकि ब्रिजभूषण शरण सिंह के हाथ फिर से निराशा लगी। उन्हें काफी उम्मीदें थी कि दिल्ली हाईकोर्ट से कहीं ना कहीं उनके हाथ सफलता मिलेगी और दिल्ली हाईकोर्ट इस पूरे मामले को इनकार कर देगी। राशिद। जी बिल्कुल राघवेंद्र, बताना चाहेंगे जिस तरह से ब्रिजभूषण सिंह का मामला लगातार जो है सुर्खियों में रहा है और जिस तरह से जो है यौन शोषण का उनके ऊपर आरोप चल रहा था। हालांकि आज जिस हिसाब से जो है दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया है, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रिजभूषण के वकील से सीधे कहा कि आपने पहले चार्ज फ्रेम क्यों नहीं बनवाया, पहले आपका निचली अदालत में आपको जाना चाहिए था, उसके बाद आपको हाईकोर्ट। और इसी को देख उन्होंने इस मामले को खारिज कर दिया है। तो कहीं ना कहीं का लगा है। आप देखिए कि तरह से ब्रिजभूषण शरण सिंह घेरे में रहे हैं, लगातार उनके खिलाफ प्रदर्शन चले हैं और उनके वकील लगातार पेशबंदी करके कई चार्ज बनाकर और कई चार्जेस दाखिल की गई थी। लेकिन अब जिस तरह से 6 मामले, क्योंकि ब्रिजभूषण शरण सिंह के जो एडवोकेट हैं उन्होंने हाईकोर्ट में ये दलील दी कि उनके पास 6 मामले हैं और 6 अलग अलग जगहों के मामले हैं, तो ऐसे में जो है उनको जमानत दी जाए। लेकिन कोर्ट ने इस पर तरीके से, जो दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर तरीके से मना कर दिया कि इसको ये निचली अदालत का मामला है, पहले इसकी निचली अदालत से आप फ्रेम बनवाइए, उसके बाद हाईकोर्ट का रुख अख्तियार करिए। जी राघवेंद्र। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट से काफी उम्मीदें थी ब्रिजभूषण को, लेकिन अब वहां से भी उनको जब निराशा हाथ लगती है तो उनकी अब आगे की प्लानिंग या रणनीति की जब हम बात करते हैं राशिद, तो क्या वो अपर न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, या जिस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं कि आप निचली अदालत के पास जाइए, वहां से सारी चीजें फ्रेमवर्क करा के लाइए, तो इस पर उनकी क्या रणनीतियां होगी? क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने नजर आ रही है राशिद? जी बिल्कुल, देखिए अब जो इनके वकील हैं, लगातार जाहिर सी बात है जो एक प्रोसेस होता है कि पहले आप जिला अदालत जाइए, न्यायालय जाइए, उसके बाद आप निचली अदालत जाइए, फिर सिविल। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं से ब्रिजभूषण के वकील को वापस से वहां आना पड़ेगा, निचली अदालत, वहां फ्रेम बनवाना पड़ेगा, फ्रेम चार्ज बनवाने के बाद उसके बाद ही हाईकोर्ट में अपील करनी पड़ेगी। अपील के लिए भी उनको इंतजार करना पड़ेगा। डायरेक्ट क्योंकि लेके गए थे तो सवाल इसी में खड़ा हो गया, हाईकोर्ट इसी पे सख्त नाराज हो गया। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए यौन शोषण का मामला था, हाईकोर्ट भी इस तरह के फैसले देने से बचती है, क्योंकि मामला कहीं ना कहीं खिलाड़ियों से, कहीं यौन शोषण से जुड़ा था, मामला कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण जैसे, क्योंकि जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के एक दमदार नेता माने गए, कई तरह के जो है इनके ऊपर आरोप भी लग चुके हैं, लेकिन कोई भी सरकार रही हो इनके ऊपर कोई हाथ नहीं डालती है। तो ऐसे में मामला बड़ा था, तो कोर्ट ने भी जो निर्णय लिया है, जिस तरह से इनकी अपील को खारिज कर दी है, ये एक कहीं ना कहीं उन पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है। उन खिलाड़ियों को जो धरना प्रदर्शन करके इनके खिलाफ बैठी थी,
उनको कहीं ना कहीं से एक न्याय मिला है। तो अब जाहिर सी बात है ब्रिजभूषण के जो वकील हैं अब निचली अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और इसके लिए फिर से एक अपील करेंगे। ठीक है राशिद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये खबर हम आपको ब्रिजभूषण शरण सिंह से जुड़ी हुई बता रहे थे, जहां उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को रद्द करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि निचली अदालत के पास जाइए, फ्रेमवर्क कराइए, जो पूरा प्रोसेस है उसको करके वापस आप यहाँ आइए, फिर आपकी बात सुनी जाएगी। हालांकि ये पूरा मामला निचली अदालत के खिलाफ गए थे ब्रिजभूषण, इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन बड़ी खबर और बड़ा अपडेट हम आपको ये बता रहे हैं कि ब्रिजभूषण सिंह के हाथ दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर पर निराशा देकर वापस भेज दिया है।